अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे एक ख़बर से जो डेट लाइन ढाका से आई है। इंतहाई इंटरेस्टिंग है और आज उसको सिलेक्ट करने में जो बुनियादी वजह थी वो ये कि एक बहुत बड़ी एनालॉजी हम ड्रॉ कर सकते हैं ढाका के हस्पतालों में और लाहौर की सूरत हाल में। ये खबर है जो बज़ाहिर बड़ी दिलचस्प है लेकिन अफसोसनाक बल्कि लर्ज़ाखेज़ है कि एक मरीज़ जो आईसीयू में आया उसे मुर्दा करार दे दिया गया और पोस्टमार्टम के दौरान वो उठ के भाग निकला। यानी अब ये दाद देंगे आप उस मरीज़ की हठधर्मी पे कि उसने मरने से इनकार कर दिया, या डॉक्टरों की लियाकत पर कि 13 लोग थे सब ने उसे मुर्दा करार दिया। और फिर आगे से कोई एक्सप्लेनेशंस देते हैं जी इसकी क्लिनिकल डेथ वाकई हो चुकी थी। होता है, ये क्लिनिकल डेथ होती है, लोग वापस आ जाते हैं। जी शहजाद साहब, शहजाद अहमद बहुत मशहूर हमारे शायर, अदीब, बल्कि मैं समझता हूँ माहिर नफ्सियात। बहुत कम लोग इस एस्पेक्ट को भी जानते हैं कि मरहूम शहजाद अहमद बहुत खूबसूरत गज़ल गोई नहीं, बहुत बड़े माहिर नफ्सियात भी थे और एक अजीब एक्सपीरियंस किया उन्होंने। और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बागी साहब चूँकि उनके बड़े करीब रह चुके हैं। अकल्ट उनका एक बड़ा फील्ड था, अकल्ट यानी जिन्नों के बारे में, जादू के बारे में, भूत प्रीत के बारे में, चुड़ैलों के बारे में। जिस तरह मुनीर नियाजी साहब और इशफाक साहब, बाबा जी भी जहाँ जाते थे, मतलब बाबा जी से मैंने पूछा कि आपका उमूमी सवाल देहात में क्या होता है तो मैं तो एक ही बात पूछता हूँ, बाबा जी कदे जिन वेख्या जी। तो शहजाद साहब भी इन तमाम चीज़ों पे बहुत कुछ लिख चुके हैं, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में लिखी, डेथ एक्सपीरियंस यानी ही एक्सपीरियंस्ड वर्चुअल डेथ। 5 मिनट वो डेड करार दिए गए, 5 मिनट बाद ही केम बैक। इसको क्लिनिकल डेथ कहते हैं। तो हो सकता है मौसूफ के साथ भी यही हुआ हो। सर शहजाद साहब जैसा शायर, क्या बात है, बहुत हसीन शायरी, बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर मैं उनका इंतखाब करूं तो चंद उनकी चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली। मुझे उनका एक मतला याद आ रहा है कि ये सोच कर कि तेरी जबीं पर न बल पड़े, बस दूर ही से देख लिया और चल पड़े। क्या मतलब है। फिर वो क्या खूबसूरत शेर है कि शाम होने को है, जलने को है शम्मे महफिल, वाह, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं परवाने को। क्या नगमगी है, क्या मेलोडी है। लगता है कि मधुमती का गाना है। सर मधुमती कैसे याद आ गई आपको? सलील चौधरी की कंपोजिशन याद आई मुझे। यानी इस मधुरता से आपको मधुमती, और मधुरता में मैं समझता हूं कि साउथ एशिया ने सलील चौधरी से बड़ा कंपोजर पैदा ही नहीं किया। अरे वाह, जैसे पाकिस्तानी सलील चौधरी मैं सलीम इकबाल को कहता हूं, अरे और वो सिर्फ अपनी मधुरता की वजह से। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ये क्या है, देसां दा राजा, ये क्या है। सर आपने मधुमती देखी है? हाँ जी देखिए। कैसी फिल्म है? मीडियोकर सी, आम सी फिल्म, दिलीप साहब का, वैजंती माला का, प्राण का अच्छा काम, इसमें सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और असल चीज़ जिसने मधुमती को मधुमती बना के अमर कर दिया वो है उसकी कंपोजिशन। वैजंती माला आपको कैसी लगती है? वैजंती माला बहुत अच्छी लगी। नहीं, रक्कासा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी रक्कासा। और उसका डांस आप देखें जूल थीफ में, जूल थीफ वाला, इसी में जुल्मी संग आंख लड़ी, उमरी है पूरी। वाह, फिर आप गंगा जमुना में, जी हॉस्टल च वीसीआर भी रखे उस दौर में वीसीआर किराए पे मिलते थे। उस्ताद बड़े आफ्ताब अली खान साहब, हाँ जी, इधर मरीज लैके आए, तुसी फिल्मां खोल लिया जो उधर। ये वही मरीज है। हाँ जी, ये मर के जिंदा होया, हालांकि बनता दसो मर के जिंदा होना। ए मार के जिंदा है तो डॉक्टर ने वेख के मार गए सर। जी बाबा जी क्या हुआ आपके साथ? बाबा जी की मतलब मैं डांग बोल रहे हैं। आप बाबा जी नहीं है तो और नौजवान है। नहीं बाबे की गल नहीं की होंगी, गल होंगी स्टैमिने दी। मैं अल्लाह ने मैंने बचा लिया, इन्होंने मैंने मारता सी। ये स्टेमिना वाली बात आपने क्या की है? छड़ फिर होनी यार, फिर तेन कटनी पै जाएगी लाइन। नहीं अगर कटनी पड़ी तो मैं काट दूंगा। क्या क्या कह रहे हैं? मतलब पहाड़ी से चढ़ना है, उधर की चाहिए स्टेमिना। स्टेमिना। अच्छा जी हुआ क्या था? मैं ना बर्फ खाने जिन्हें मैंने पाता, इन्हें होते मिठे लाल है। और जनाब मैं दसना वा। अच्छा जी आप हैं क्या? लिबास से तो वार्ड कुली लग रहे हैं। जी बिल्कुल जी, सही समझे हो। ये कैंचियां कूचियां फड़ाता जी ऑपरेशन के टाइम से। अच्छा इन्हें मैं ही करके देखा थोड़ी आँख खोल के। इन्हें एक बार डॉक्टर ने उस तरह फड़ाता, मैं क्या
ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ अच्छा ਤੇ ਬਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा, हमने पूछा क्या है तुम जिम्बाब्वे पहुंच गए, इससे पहले कि तुम रॉबर्ट मुगाबे की पैदाइश का किस्सा सुनाओ अपनी चोंच बंद रखो, और तुम्हारे साथ जो बैठे हैं वो माकूल डॉक्टर साहब लग रहे हैं, इनसे बात करें। देखिए जनाब, इसका हम इलाज कर रहे थे, क्या कर रहे थे? इसका इलाज कर रहे थे। इलाज ਯਾਰ ਵਹੀ ਠੀਕ ਰॉबर्ट ਮੁਗਾਬੇ पे ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਚ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁੰਮ ਸਾਂ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸੀ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा जी, ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ। ਬੈਟਸਮੈਨ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਸ਼ਾਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੌਕੇ ਤੇ ਚੌਕਾ, ਕਦੀ ਸਿੰਗਲ ਕਦੀ ਦੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। यार मैं उससे मुखातिब हुआ, वो इलाज करने बैठ गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? मैं फौत हो जाना हर 2 घंटे बाद, ये बीमारी मेरा मकसद भी फौत हो जाता अच्छा, है। क्या ऐसा कर बैठते हैं आप कि आपको फौत होना पड़ जाता यार बंदा बहुत अच्छी बोलता है, मैं फौत होया पिया ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। है? यार आपको क्यों लगता है मैं ऊंची बोल रहा हूँ? ਭਾਈ ਨਾ ਇਹ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। यार देखो कितना बोलता है ये। कितने बोलते हैं जी, तू अल्लाह जाना, सिर्फ नींदर के टाइम ते आराम करना, बाकी तू बोलता रहना है। फिर अगले जान जाके साफ भला सिर्फ बोलन का होना है, गुनाह का नहीं होना, गलतियां का नहीं होना। तू की कीता की नहीं कीता, सिर्फ ये होना कि तू बोलिया क्यों इन्ना। औरतां हांडी पानी पाउण लगन उत्थे बोल पैंदा है। जरूरत है पानी डालने की, गोश्त अपना पानी च छोड़ेगा, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੱਝ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਨਾ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਮੱਝ ਨੂੰ। तो यही करते हैं। अच्छा है, भैंस को यही ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਮਝ ਕੇ यही नहीं होता, यही होता है। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਈ वो ਨਹੀਂ। भैंस खूबसूरत लगती है, सरसों का तेल लगाओ उसके। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਗੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਰੇੜ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਗੁਟਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੱਖਣ, ਲੱਸੀਆਂ, ਜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਬਾਬਾ ਪਕੌੜੇ। ਐਡਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡੇੜੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕੁਲਫੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੱਖਣ, ਲੱਸੀ, ਚੁਆਵਾਂ, ਦੁੱਧ, ਬੁਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ? ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਕਿਉਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ? ਖੈਰ ਸੀ? ਲਾਟੂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ। अच्छा जी, ये वार्ड कुल्ली जो है, ਹਾਂਜੀ, इसके वैसे क्या फराइज मनसबी हैं? ਇਹ ਕਦੀ ਰੇਤੀ ਫੜਾਉਂਦਾ ਜੇ, ਕਦੀ ਸਲੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੈਂਚਰ ਲਾਣ ਸਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਆਦਮੀ ਨੇ। बहुत काबिल आदमी। आफ्ताब साहब, मैं हार्ट सर्जन हूँ, मैं स्टेंट डालता हूँ। ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਟੰਟ ਪਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੰਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੈ? गलत नाड़ च पाता बेटे। वो तुम्हें कैसे पता गलत नाड़ में डल यार गया? ऐसा बोले कि खुदा दा वास्ता ऐसा बोलो ਇਹਨੂੰ क्यों? ਥਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਦਿਓ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਈਆਂ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੰਟ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ। स्टंट क्या होता है? स्टेंट। ਸਟੈਂਟ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੰਟ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੜਪਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਹਿਕੀ ਨੇ ਡੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਬੱਚੇ तुम्हारी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? ਯਾਰ ਟਗੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਨੇ। लावारसों की तरह सड़क पे पड़े थे, उठा के एम्बुलेंस तुम्हें ले गई, तुम कह रहे हो प्रॉपर्टी? शर्म नहीं आती तुम्हें? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, ये कौन सा ढाका है जिसमें तुम ठेठ पंजाबी बोल रहे हो? ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਹੈ ਮੇਰਾ। एक जगह काला ढाका है। काला ढाका सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है केपी का, अब उसका नाम है तोरगर। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਗਨਾ ਬੋਲੀ ਉਧਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हर चीज वैगनों से मुतल्लिक ही नहीं होती है, पसमानदा शख्स। और यही गला गुला करके नहीं सोच लें। गोबला, जिजी, चटाका, पटैकी, काला ढाका, उर्खे, तुरखम, ये ऊपर है? नहीं नहीं, वो तो नीचे है। और तोरखम और है, तोरगर और है। है कोई ना फायदा या कोई बच्चा पकड़ ले तो तुरगर है, ये तुरखम है, ठीक है, तो लस्सी पी, दही खा, सौ जा। अच्छा वहाँ स्टूपास भी हैं। तो गल चुकन वाले भी आए, वो अच्छा ना गल्ला कर रहा है। स्टूपास मैं बता रहा हूँ, ये पूछ लो। सारा इलाका गंधारा तहजीब का इलाका है। गौतम बुद्ध के मानने वाले तक्षशिला यूनिवर्सिटी के मजाफात है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जी। मैं गल्ला सुनिया हूँ, 65 साल का हो गया, मरने वाला हो गया, मैं ख्वाब भी मरने वाले आ रहे हैं आजकल। मैं टैक्सला तुरखम तबूरू तबारा मैं नहीं सुनिया।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗਿਆ, ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। तो दिन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।